बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आई एम मोहम्मद कुरबान अली एंड यू आर वाचिंग आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पारस साइंस एकेडमी। तो जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल के ऊपर आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ भी मिल रहे हैं। अब तो आपके लिए जो है हमने प्रोफेशनल कोर्सेज़ का भी आगाज़ कर दिया और शॉर्ट हैंड के मुतालिक भी आपको जो वीडियोज़ मिलेंगी उसका भी मुकम्मल कोर्स होगा। तो आज जो है हम स्टार्ट करेंगे हमारा फ़िज़िक्स का जो थर्ड लेक्चर है साइंटिफिक नोटेशन और प्रीफिक्सेस के ऊपर, वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा टॉपिक है प्रीफिक्सेस की सबसे पहले आप डेफिनेशन यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद जो एग्जांपल्स दूंगा उम्मीद है आपको उससे ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। तो प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर द एसआई यूनिट। आपको एसआई यूनिट पता होना चाहिए कि क्या होता है। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, यानी कि हर क्वान्टिटी के लिए जो कि एक स्पेसिफाइड पूरी दुनिया के अंदर हर क्वान्टिटी के लिए ख़ास यूनिट को इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे पास एसआई यूनिट कहलाता है। तो उससे पहले कोई भी एक्सप्रेशन जो वर्ड्स या लेटर्स ऐड करते हैं हम, उसको हम प्रीफिक्स कहते हैं। इसकी एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन भी उसी तरह के बड़े एक्सप्रेशंस को हम क्या करते हैं, छोटा अपनी आसानी के लिए उसमें क्या किया जाता है कि जो नंबर 1 से लेकर 10 के दरमियान होते हैं उनके साथ हम पावर को मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की पावर के साथ किसी भी चीज़ को एक्सप्रेस कर दिया जाता है, यानी कि इन साइंटिफिक नोटेशन अ नंबर इज़ रिप्रेजेंटेड बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय पावर ऑफ 10। तो ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है। तो चलिए इन दोनों की डेफिनेशन तो हमने कर ली, अब इनके एग्जांपल्स को समझते हैं तो आपको पूरी समझ आ जाएगी कि साइंटिफिक नोटेशन क्या है और प्रीफिक्स क्या है। तो चलिए उसको देखते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम साइंटिफिक नोटेशन करेंगे, उसके बाद हम प्रीफिक्सेस की तरफ आएंगे। अगर आप साइंटिफिक नोटेशन को पहले समझ लेंगे तो प्रीफिक्सेस को समझने में आपके लिए आसानी होगी। साइंटिफिक नोटेशन जो है आपने साइंस के ग्रुप जो यानी कि 9th क्लास के मैथ्स के सब्जेक्ट के अंदर भी पढ़नी है। तो अगर आप अभी से इसका कॉन्सेप्ट ग्रैब करेंगे तो आपको बाद में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगी। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं। साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन है क्या। साइंटिफिक नोटेशन इज़ यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर बिटवीन 1 and 10 मल्टीप्लाइड बाय अ पावर ऑफ 10। तो अब सबसे पहले हमने उसको किसी भी नंबर को एक्सप्रेस करना हो, सपोज अब साइंटिफिक नोटेशन हमें यूज़ कहाँ करनी पड़ती है। अगर इस तरह एक नंबर है, इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़ीरोज़ है, अगर हमने हर दफ़ा इसको लिखना होगा तो हमें बार बार इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। उसको शॉर्ट करने के लिए उसका मीनिंग वही रहे और हमारे लिए आसानी हो तो साइंटिफिक नोटेशन का जो है हेल्प ली जाती है। अब साइंटिफिक नोटेशन आप करोगे किस तरह। सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर पॉइंट नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आपने सपोज करना है कि पॉइंट जो है वो एक्सप्रेशन के लास्ट पे है। तो सबसे पहला जो आप इसको कन्वर्ट करोगे, इसी तरह हम सपोज कर लेंगे पॉइंट इसके लास्ट में, तो हमने क्या करना है, पॉइंट को फर्स्ट आफ्टर द फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर, पहला नॉन ज़ीरो नंबर जो होगा उसके बाद पॉइंट को हमने लेके आना है। यानी कि 1 से लेकर 9 तक जो नंबर्स होंगे सबसे पहला उस नंबर के बाद हमने उस पॉइंट को लेकर आना है। तो पहला काम हमने ये करना है, यानी कि हम क्या करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने इस तरह लिख दिया 2 पॉइंट और उसका जो नेक्स्ट डेसिमल नंबर होगा वो लिख देंगे, साथ में उसको मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऑफ 10 के साथ। ठीक है जी। अब हमने पॉइंट को काउंट करना है कि हम उसको कितना आगे लेकर आए हैं, उसको हमने उसकी पावर के अंदर लिख देना है। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हम पॉइंट को 9 डिजिट्स आगे लेकर आए हैं तो हम इसकी पावर में लिख देंगे 9। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन करने का तरीक़ेकार होता है। इसकी एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। इसी तरह हम इसको सपोज करेंगे कि जो पॉइंट है वो लास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को आगे लेकर आएंगे। तो पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर यानी कि 7 के बाद आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर के साथ। अब उसी तरह हम कितना पॉइंट आगे लेकर आए, 1 2 3 4, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि जो आपका पॉइंट जो है वो लेफ़्ट साइड के ऊपर हो, तो तब उसको किस तरह हल किया जाए। यानी कि एक एक्सप्रेशन है, एग्जांपल ले लेते हैं, इस तरह हो
0.0043। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है वो किस तरह करना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे कि वही रूल है कि हमने फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट को लेके आना। पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 4.3 मल्टीप्लाइड बाय 10। अब उसी तरह हम काउंट आउट करेंगे कि हमने पॉइंट कहाँ कितने दर्जे हम आगे लेकर आए, यानी कि 1 2 3 4 लेकर आए। लेकिन डिफरेंस ये होगा कि जब आप लेफ़्ट साइड से पॉइंट को लेकर आएंगे तो हम उसके साथ माइनस डिनोट करेंगे। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन करने का आसान तरीका है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रीफिक्स। साइंटिफिक नोटेशन हमने कर लिया। अब साइंटिफिक नोटेशन की आपको समझ आ गई है तो अब प्रीफिक्स आप ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ सकेंगे। प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर द एसआई यूनिट, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट से पहले आप कोई वर्ड या जो लेटर ऐड करते हो उसको प्रीफिक्स कहते हैं। अब इसकी मिसाल को हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल के ज़रिए इसको समझते हैं कि अब सपोज़ करें जिस तरह हमने साइंटिफिक नोटेशन में ये एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, अब ये जो होता है 10⁻⁹ इसी तरह जो आपकी बुक के अंदर मुख्तलिफ जो वैल्यूज़ लिखी हुई किलो की 10⁻3, इसी तरह माइक्रो हमारे पास 10⁻⁻6 और गीगा जो है हमारे पास 10⁻⁹। अब इसकी एग्जांपल को अगर हमने समझना, प्रीफिक्स की हमने अभी बात की कि जो एसआई यूनिट से पहले वर्ड या लेटर ऐड किए जाते हैं। अब जो है हम इस तरह साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आ गए। अब इस एसआई यूनिट से पहले जो हम एक्सप्रेशन को रिप्लेस करेंगे वो उसी कॉरेस्पॉन्डिंग पावर के साथ करेंगे, यानी कि इसकी जगह पर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख सकते हैं 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹। अगर सेकेंड्स है हमारे पास तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.3 गीगा को हम गीगा सेकेंड्स, ये हमारे पास हो जाएगा। इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल ले लेंगे, सपोज हमारे पास 4000 ग्राम है। अब इस 4000 ग्राम को हमने सबसे पहले क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाना है। साइंटिफिक नोटेशन मैंने आपको अभी बताया किस तरह करनी है कि हम क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट और अगला एक एक्सप्रेशन लिखेंगे, उसके बाद 10⁻⁴ हम जितना पॉइंट आगे लेकर आए 1 2 3 यानी कि 10⁻3 और ग्राम्स। अब 10⁻3 जो है ये हमारे पास कौन सी इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है, वो है 10⁻3 के लिए किलो हम यूज़ करते हैं, तो हम इसको कर देंगे 4 किलोग्राम, ये हो जाएगा हमारे पास। इसी तरह हम एक और एग्जांपल को समझ लेते हैं कि सपोज़ करें हमारे पास जो वैल्यू है वो है 0.000061। अब इसको हम किस तरह साइंटिफिक नोटेशन में करेंगे और प्रीफिक्स में करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद पॉइंट को लेकर जाएंगे, उसी तरह 10⁻⁻6 आ जाएगा हमारे पास। अब सपोज़ यहाँ पर सेकंड्स था इसके साथ यूनिट, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर ये सेकंड लिख दिया। अब जो है ये हमने साइंटिफिक नोटेशन में कर लिया। अब इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू जो कि आपके बुक के टेबल के अंदर भी दी हुई है, इसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू 10⁻⁻6 होता है वो हमारे पास होता है माइक्रो। अब माइक्रो को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास वही प्रीफिक्स उसका पूरा हो गया 6.1 माइक्रो सेकेंड्स। तो ये हमारे पास, इसी तरह हमने क्या किया, एक एक्सप्रेशन को बिल्कुल छोटा करके पहले साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आए, फिर उसको हमने प्रीफिक्सेस की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। तो ये हमारी जो डेफिनेशन है वो पूरी हो गई कि प्रीफिक्सेस आर द वर्ड्स और लेटर्स एडेड बिफोर द एसआई यूनिट। तो अगर मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और आपको इसकी मुकम्मल समझ आ गई होगी। तो आप अगर ऐसी वीडियोस मज़ीद चाहते हैं कि हमारे चैनल पर आती रहें तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।